साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि फरवरी में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं और इधर उद्धव ठाकरे एकला चलो की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि महाविकास आघाड़ी से भी अलग अकेले चुनाव लड़ने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन इधर संजय राउत की नई ब्लैकमेलिंग सामने आ गई। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत नए तरीके से उद्धव ठाकरे को परेशान करने पर तुल गए हैं और उद्धव ठाकरे की दुखती रग पर हाथ रख गया है और निशाने पर इस बार आदित्य ठाकरे को ले लिया। तो क्या वाकई में फंस गए उद्धव ठाकरे? क्यों पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आए संजय राउत? सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला, बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लंबे समय से राइट हैंड रहे संजय राउत इन दिनों उनसे कुछ खफा चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर भी कई लोगों से मिलने की खबरें तक आई। उद्धव ठाकरे के दुश्मनों से मुलाकात तक की खबरें आई। लेकिन इस बीच कंफर्म कुछ हुआ नहीं, मगर इस बीच नई खबर, बड़ी खबर ये आ रही कि उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत नई ब्लैकमेलिंग पर उतर आए और निशाने पर इस बार उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत इस बार आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी पार्टी में कम करना चाहते हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को तो संजय राउत अपने हिसाब से चला लेते थे, उन्हें अपने हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर कर लिया करते थे। लेकिन कई मामलों में जब कुछ ऐसे फैसले हुए हैं पार्टी के जो कि संजय राउत की मनमानी के खिलाफ थे या कहें कि संजय राउत को पसंद नहीं थे, तो माना यह गया कि ये फैसले पीछे से आदित्य ठाकरे की तरफ से हुए हैं और अब आदित्य ठाकरे पार्टी में जड़ भी जमा रहे हैं और अगला टारगेट उद्धव ठाकरे का उन्हें पार्टी का नेतृत्व देना ही है। तो ऐसे में संजय राउत पूरी तरह से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर नए तरीके से अड़ गए हैं। खबर है अंदर खाने की, सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे से संजय राउत ने साफ कहा है कि आदित्य ठाकरे को पार्टी के मामलों में कम से कम दखल देने के लिए कहा जाए या कहें कि आदित्य ठाकरे पार्टी के फैसले ना लें, पार्टी के फैसले उद्धव ठाकरे ही लें और जो कि वो संजय राउत के साथ मिलकर ही लेते रहे। अब संजय राउत अच्छी तरह से जानते हैं कि उद्धव ठाकरे फैसले लेंगे तो वो उनके यानी कि खुद संजय राउत के ही फैसले होंगे, जबकि आदित्य ठाकरे संजय राउत को बहुत बार पूछते तक नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए संजय राउत चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को दूर रखा जाए। यही नहीं, अपने भाई सुनील राउत को भी पार्टी में नई जिम्मेदारी देने की बातें वो कहते रहे हैं। हालांकि सुनील राउत को पार्टी की तरफ से कई बार पहले भी जिम्मेदारियां दी गई है, यहाँ तक कि पार्टी के टिकट भी दी गई है, लेकिन उस तरह से वो खरे उतरे नहीं है। लेकिन संजय राउत चाहते हैं कि उनके भाई सुनील राउत को आगे बढ़ाया जाए और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पीछे किया जाए, उनका दखल कम से कम हो। तो ऐसा अब कैसे चलेगा? तो यहाँ पर खबर यह है अंदर खाने की कि उद्धव ठाकरे इस पर भी सोच विचार करने के लिए मजबूर हो गए, यानी कि कुछ न कुछ तो ऐसा फंसा हुआ है। अब संजय राउत पूरी तरह से धमकाने के मूड में आ गए हैं, संजय राउत पूरी तरह से बदतमीजी के मूड में आ गए हैं और एक तरह से साफ साफ कहने लगे हैं कि आदित्य ठाकरे का नेतृत्व उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यानी कि वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे नेतृत्व में रहे, उद्धव ठाकरे फैसले लें जो कि उन पर वो अपना पूरा प्रभार जमा सकें, पूरा प्रभुत्व जमा सकें और आदित्य ठाकरे इसमें आगे ना आए। अब जो भी है मामला, या तो उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा छुपा रहे हैं, कुछ डरे हुए हैं संजय राउत से जो कि उनकी बातें वो बाहर न ला दें, इस वजह से उनकी बातें सुन भी रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे उनके बेटे हैं और हमेशा ही अपने बेटे के प्रोटेक्शन में, अपने बेटे के सामने वो खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार संजय राउत की बदतमीजी पर भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो ऐसे में सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि संजय राउत के कहने पर अपने ही बेटे आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे पीछे कर देंगे और संजय राउत के भाई सुनील राउत को आगे बढ़ा देंगे? ऐसा क्या वाकई में हो जाएगा? और ऐसा होता है तो क्यों ऐसा होगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लगातार तैर रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत अब पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आए हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए करो या मरो की कंडीशन है, क्योंकि अगर बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को मुंह की खाने की मिलती है तो फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग खत्म मान ली जाएगी, उनके हाथ में आगे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए हर हाल में बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे जीतना चाहते हैं। अब इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं, अपनी शाखाओं को एक्टिव कर रहे हैं। मुंबई में जितने वार्ड हैं बीएमसी के, उतनी शाखाएं मुंबई में मौजूद हैं, तो उन सभी शाखाओं को फिर से
एक्टिव किया जा रहा है। उनके साथ फिर से उद्धव ठाकरे मीटिंग कर रहे हैं, लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब इधर लगातार मातोश्री में मीटिंग का दौर चल रहा है और ये मीटिंग का दौर 26 दिसंबर से ही शुरू हो गया था और 29 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें हर विधानसभा के हिसाब से यहाँ पर उद्धव ठाकरे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। 26 दिसंबर को बोरीवली, दहिसर, मागाठाणे और डिंडोसी के अलावा कांदीवली और मलाड विधानसभा के लिए भी यहाँ पर समीक्षा बैठक हुई और इसी बैठक में हंगामा हो गया, बवाल हो गया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में इन विधानसभा क्षेत्रों के नेता तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ बीएमसी के संभावित उम्मीदवार भी मौजूद थे। तो वहां पर संजय राउत खुद को ज्यादा समझने की कोशिश करने लगे। संजय राउत पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे और नेताओं से, वहां आए कार्यकर्ताओं से अलग तरीके से बात करने लगे। संजय राउत को बार बार समझाया गया कि इस तरह से बात ना करें, ये कार्यकर्ता है और इन्हीं के भरोसे हमें पार्टी को आगे लेकर जाना है, इन्हीं के भरोसे में बीएमसी चुनाव भी जीतना है। लेकिन संजय राउत अपने ही घमंड में चूर, लगातार एक अंदाज में एक तरफा बातें किए जा रहे थे और पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इस तरह से समझा रहे थे जैसे वो खुद कोई तानाशाह हो। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे लगातार संजय राउत की हरकतों को देख रहे थे, लगातार परख रहे थे और लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि संजय राउत रुक जाए, थम जाए, लेकिन राउत थे कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने चुप होने के लिए कहा और कहा कि मैं जब इस मीटिंग में मौजूद हूं तो मुझे भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए और मैं सब बातें बताऊंगा और मेरे हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वैसे भी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही हैं, ये बात सभी जानते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये बात संजय राउत के गले नहीं उतरी। संजय राउत ये कहने लगे कि मैं कुछ गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत उद्धव ठाकरे के खिलाफ बातें करने लगे, उद्धव ठाकरे की बातों को काटने लगे। तो इसी बीच यहाँ पर कुछ उत्साही लोगों ने, जी हाँ, मीटिंग में मौजूद कुछ उत्साही नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने संजय राउत को पकड़ लिया और उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे ने किसी को भी मना नहीं किया, इनकार नहीं किया। बंदर खाने हो सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की भी इसमें मौन सहमति हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर यह हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की मीटिंग में संजय राउत को उठाकर पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया, क्योंकि संजय राउत बहुत ज्यादा बोल रहे थे। पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सुन नहीं रहे थे, बल्कि उन पर अपना रौब मार रहे थे, तानाशाही लगा रहे थे। तो इसी वजह से उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। अब खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मीटिंग ली, लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे इस पूरी मीटिंग में परेशान रहे। उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव तो अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस चुनाव को लगातार अपने लिए करो या मरो की कंडीशन मान चुके हैं, क्योंकि अगर ये चुनाव बीएमसी वाला वो हारते हैं तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। करीब 4 से 5 घंटे मीटिंग हुई, तो इसमें करीब 3 से 4 घंटे के बीच संजय राउत को उस अकेले कमरे में ही बंद रखा गया और जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद ही संजय राउत को वहां से निकाला गया। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद संजय राउत किसी से बात किए बिना तुरंत वहां से चले गए, चुपचाप चले गए और अगले दिन यानी कि 27 दिसंबर की मीटिंग में संजय राउत पहुंचे भी नहीं। अब हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत आपस में ही लड़ पड़ रहे हैं, भिड़ पड़ रहे हैं, इसीलिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं उद्धव ठाकरे के लिए और खासतौर पर बीएमसी चुनाव से पहले ये उनके लिए अच्छा संकेत तो बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, संजय राउत को क्या वाकई में किनारे करना ही अब उद्धव ठाकरे के लिए ठीक होगा या फिर ये गलत हुआ, संजय राउत कुछ नुकसान कर सकते हैं उद्धव ठाकरे का? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लिम मीडिया रिपोर्ट।